आइए जानते हैं महाराज जी से आज से जो यज्ञ प्रारंभ हो रहे हैं उसके फायदे क्या है, मायने क्या है। महाराज जी से पिछले बार भी हमने आपसे मिला था और इस बार भी, और तब के कथा और अब के कथा में क्या अंतर लोग पाएंगे, लोग क्या शिक्षा ले पाएंगे, महाराज जी बताएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है। अगली बार हम आए थे तो यहाँ के लोगों को मैंने बहुत सारी चीज़ें भक्ति भाव में जोड़ना और कथा में आना, नाना प्रकार की बातें यहाँ पर हम समझा के गए थे, परंतु उसके उपेक्षा इस बार देखने में बहुत सारे श्रद्धालु भक्त हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। ये भीड़ देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। तो इस बार कुछ हम ज्ञान की बातें करेंगे जिसमें हमारा आने वाली पीढ़ी जान पाएंगे कि इस कथा से हमें एक साल में मिला क्या है। तो शायद मैं ज्ञान के माध्यम से और भक्ति में इन सबको जोड़ पाऊँ, तो यही कृपा है माँ भगवती से, माँ गंगा से। अच्छा, क्या लगता है महाराज जी, हिंदुत्व की अगर बात कहे, सनातन की बात कहे, तो स्कूलों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं क्या इनको भी धर्म के बारे में पढ़ाना अनिवार्य कर देना चाहिए? हाँ, जैसे हर एक सब्जेक्ट होता है, एक हमारा संस्कृत भी सब्जेक्ट है, मुख्य है हमारा। तो यहाँ की भीड़ और यहाँ के छोटे छोटे बच्चे का भाव उत्सव देख करके ऐसा लग रहा है कि ये लोग शायद संस्कृति से जुड़ रहे हैं और ये लोग आने वाली पीढ़ी शायद तरक्की करेंगे हिंदुत्व में। ये तो प्रतीत हो रहा है महाराज जी की आस्था का सैलाब है, लोग आपके बातों से सेटिस्फाई हो पाते हैं, संतुष्ट हो पाते हैं। चूँकि युवा भी काफ़ी ज़्यादा है, प्रौढ़ की बात कहे, बड़े बुजुर्ग भी हैं, महिलाओं की बात कहे तो बच्चियाँ भी हैं, महिला भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन महाराज जी कभी कभी लगता है कि जिस तरह से आपने सही कहा है कि सभी सब्जेक्ट अनिवार्य हैं, तो एक सब्जेक्ट ये भी होना चाहिए कि धर्म के प्रति लोगों को ज्ञान दिया जाए। इससे हमारा धर्म भी आगे बढ़ेगा, लोगों को इसके बारे में शिक्षा मिलेगा। कितना दिन का कार्यक्रम चलेगा महाराज जी? ये 9 दिवसीय श्री राम कथा यहाँ पर चलेगी और कार्यक्रम देखते हुए, पब्लिसिटी देखते हुए मुझे तो लग रहा है कि 9 दिन में मैं कितनी कथा ज़्यादा से ज़्यादा इन भक्तों को श्रवण करा पाऊँ। और आप सबका यदि प्रेम दुलार ऐसे बना रहा तो हर साल पुनः ऐसे कथा चलती रहेंगी। लेकिन महाराज जी एक सवाल, आपने राम कथा का बात कहा, तो राम कथा में जिस तरह से राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्जा दिया गया, उन्होंने त्याग का भावना था उनके अंदर जिन दिखाया, तो क्या लगता है आज का युवा पीढ़ी उतना त्याग कर पाएगा, घर परिवार का आदेश को मान पाता है? जी, राम कथा यहाँ के लोग सुनेंगे। जैसे अगली बार आए थे तो बहुत कम पब्लिसिटी, युवक पीढ़ी बहुत कम दिख रहे थे मुझे, लेकिन इस बार मुझे देखने को मिल रहा है छोटे छोटे नन्हे नन्हे कोमल से बच्चे यहाँ पर आए हैं और अपना भाग लिए हुए हैं कि कलश यात्रा में जाना है। तो अगली बार की कथा को देख करके और इस बार शायद हम कथा गाएंगे तो उनके अंदर शायद राममयी बनने का एक सपना हो, एक अलग उमंग हो, तो शायद मैं बना पाऊँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप सुन रहे थे रजत रसराज जी महाराज जी को, जिनके द्वारा कथा जो है आप कथा का अनुश्रवण पाएंगे। इन्होंने राम कथा की बात कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि राम कथा सुनने के बाद शायद हम और आप अपने जीवन में कितना उस बातों को लागू कर पाते हैं। चूँकि एक आदेश पे प्रभु राम ने घर परिवार को त्याग करके 14 वर्षों का, चाचा 14 वर्ष तक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी घर से वनवास को काटे हैं। लेकिन क्या लगता है आज का युवा पिता का आदेश तो मानता नहीं है, कैसे देखेंगे इसको? ये हमारी संस्कृति में गिरावट का प्रतीक है, यही देख रहे हैं। और हम सबको मिल करके कोशिश करना पड़ेगा कि भारत की संस्कृति बरकरार रहे। जी बिल्कुल, चाचा जी का कहना है कि संस्कृति बरकरार रहे हमारा, तो इसके लिए एक पहल करना जरूरी है जिस चीज़ को देख पा रहे हैं। क्या लगता है इनके द्वारा जो कथा कहा जाएगा कुछ युवा सीख पाएंगे? कुछ तो समाज में इसका असर पड़ेगा, युवा सीखेंगे, ये मुझे आशा है। कुछ बदलाव होगा, परिवर्तन ही संसार का नियम है और सीखेंगे लोग, सुनेंगे, जानेंगे, तभी तो शायद अपने जीवन में उस चीज़ को धारण करेंगे। और पल पल का अपडेट आपको हम दिखाते रहेंगे। श्री श्री 1008 विष्णु विराट महायज्ञ दीघा से। जय हिंद, जय भारत। परम पूज्य संत श्री रजत रसराज जी महाराज, इन्हीं के द्वारा जो है कथा बाँचा जाएगा इस जगह पे। और यही गंगा तट है जहाँ पे अभी सभी श्रद्धालु, सभी भक्त आ गए हैं। सभी लोग इस जगह पे आस्था और विश्वास का जन सैलाब आपको हम दिखा पा रहे हैं दीघा घाट से। और ये गंगा का तट है और इसी जगह से अनुष्ठान जो प्रारंभ होता है, यज्ञ की पूर्णाहुति और उसका प्रारंभ होना दोनों गंगा के तट से ही। इसका एक अवधारणा है, मानना है लोगों को कि गंगा तट से, गंगा के जल से पूजा जो है शुरू होता है, वहीं से पूजा का शुभारंभ होता है। इसीलिए सभी लोग कलश लेकर इस घाट पे आए हैं और इसी जगह पे जल भरी होगा। और जल भरी करके सभी लोग इस जगह से आस्था के साथ फिर उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे यज्ञ का आयोजन किया गया है। वहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ होगा जितेंद्र की यज्ञशाला जो बनाए जाते हैं, जिसका लोग परिक्रमा करेंगे 108 बार, 51 बार, 21 बार, 11 बार परिक्रमा जो किए जाएंगे यज्ञशाला के पास। उसी यज्ञशाला के पास जो है कलश को स्थापित किए जाएंगे। इन कलश को यहाँ से आस्था और विश्वास के साथ जल भरी करके जो गंगा का जल ले जाएंगे उसे जल भरी कहते हैं।
तो जल भरी करने के बाद उसको सभी लोग श्रद्धापूर्वक लेकर उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे यज्ञ होना है। यज्ञशाला के पास उसे स्थापित किया जाएगा और लगातार उपासक के द्वारा या फिर श्रद्धालु कहे या फिर भक्त कहे उनके द्वारा लगातार जो है 10 दिनों तक पूजा किया जाएगा। वो यज्ञशाला का परिक्रमा करेंगे। यज्ञशाला का परिक्रमा 108 बार, 111 बार या फिर आप 11 बार भी कर सकते हैं, जिनकी जैसी आस्था होती है या फिर शारीरिक क्षमता के अनुसार लोग परिक्रमा करते हैं। और ये परिक्रमा लगातार जो है 10 दिनों तक चलेगा। और 10वें दिन एक चीज़ सबसे बड़ा बात है जितेंद्र, यहाँ भंडारा का भी आयोजन किया जाता है और लगातार भंडारा तो चलता रहता है, लेकिन 10वें दिन जिस दिन यज्ञ की समापन होती है, पूर्णाहुति होती है, उस दिन की अगर हम बात कहें तो उस दिन बड़े पैमाने पे बड़े आयोजन किए जाते हैं। जो भव्य भंडारा का एक रूप आप देखते होंगे, पिछले बार आपने देखा होगा, तो भव्य भंडारा का आयोजन किया जाता है और उसी आयोजन में बड़े पैमाने पे लोग आते हैं आस्था विश्वास के साथ। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, गुरु जी आ गए हैं। देखिए गुरु जी हैं, बिल्कुल गुरु जी को फोकस करेंगे। श्री श्री रजत रसराज जी महाराज परम पूज्य संत जो काफ़ी दूर से श्री धाम वृंदावन के कलाकार भी इनके साथ आए हुए हैं। महाराज जी अयोध्या से आए हुए हैं। इनके द्वारा जो है लगातार 10 दिन कथा जो है बाँचा जाएगा, लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होगी। लगातार 10 दिनों का अनुष्ठान रखा गया है। यह पिछले साल भी 10 दिन का आयोजन रखा गया था, जो हम समझते हैं कि शायद जनवरी में जितेंद्र, जनवरी में 28 जनवरी से शायद 5 या 4 फरवरी तक था। और इस बार जो है 20 दिसंबर से, आज 20 दिसंबर से लगातार 30 दिसंबर तक अनुष्ठान चलता रहेगा, कार्यक्रम चलेंगे। आस्था का सैलाब और तरह तरह के दुकानें सजाए गए हैं। सबसे बड़ा बात है जितेंद्र, आस्था विश्वास की अगर हम बात कहें तो पूजा का सामग्री आप अगर चाहें तो यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं, या फिर घर की ज़रूरत के सामानों के लिए भी मीना बाजार लगाए गए हैं, कई तरह के दुकान लगाए गए हैं। वहाँ खाने पीने का जो है दुकान सजाया गया है। लोग यहाँ आएंगे, चूँकि एक दार्शनिक स्थल के रूप में लोग अभी देख पा रहे हैं दीघा चौहट्टा मठ का जो प्रांगण है उस जगह को, वहाँ बहुत ही आस्था और विश्वास का सैलाब जो आपको अभी यहाँ से दिखा पा रहे हैं, ये सैलाब फिर आपको वहाँ देखने को मिलेगा। और ये लगातार सबसे बड़ी बात है 10 दिन तक चलेगा। 10 दिनों तक लगातार जो है अनुष्ठान जारी रहेंगे। यही महाराज जी हैं, कथावाचक जो हैं परम पूज्य संत श्री रजत रसराज जी महाराज, इनके द्वारा लगातार पिछले बार भी 7 दिन या 9 दिन का अनुष्ठान किए गए थे और इस बार 9 दिन का अनुष्ठान है, जिसमें आज से प्रारंभ होकर और उसके बाद 30 तारीख को जो है भव्य भंडारा का आयोजन किया जाएगा। भंडारे के साथ जो है समापन हो जाएगा यज्ञ का। और ये आस्था के साथ लोग इस बार भी, चूँकि तादाद पिछले बार भी हमने दिखाया था आपको, पिछले बार भी तादाद बहुत ज़्यादा था और इस बार भी देखिए महिलाओं का अगर बात करें तो तादाद काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद है। ये आस्था का सैलाब है और आस्था विश्वास के साथ लोग आए हैं। पिछले साल भी काफ़ी हर्षोल्लास के साथ जो है इस अनुष्ठान को जो है वहीं से शुरू किया गया है पिछले वर्ष से, और इस वर्ष भी आपको हम दिखा पा रहे हैं घाट से। यहाँ से देखिए अनुष्ठान चल रहा है। महाराज जी के द्वारा जो है मंत्रोच्चारण, पूरे का पूरा मंत्रोच्चारण के साथ जो है अनुष्ठान को जो है शुरू किया जा रहा है इसी जगह से मंत्र के साथ। और देखिए महाराज जी बिल्कुल गंगा तट पे हैं और बहुत सारा जो पूजा का जो विधि है उस विधि के अनुसार इस अनुष्ठान को किया जा रहा है, जो आप अभी देख पा रहे हैं पूरे श्रद्धा और आस्था विश्वास के साथ गंगा घाट पे। और यहाँ से जाने के बाद फिर लोग जाएंगे यज्ञशाला के पास। दिखाते रहे जितेंद्र, काफ़ी मतलब ये एक तरह से कहे तो एक त्यौहार की तरह दिखता है जितेंद्र। जैसा लगता है कि दशहरे का माहौल जिस तरह से होता है या फिर अन्य त्योहारों की बात करें तो एक त्यौहार टाइप का हो गया है, जो त्यौहार का दर्शन लोग पाएंगे। अभी लगातार जो है ये चलता रहेगा 10 दिन और लगातार अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। संध्या में भी रासलीला का जो है आयोजन किया जाता है उस जगह पे यज्ञशाला के पास। तो श्री धाम वृंदावन के कलाकार आते हैं, उनके द्वारा जो है प्रतिदिन रात्रि, हम उम्मीद करते हैं रात्रि 7 बजे से 10 बजे तक प्रतिदिन जो है श्री धाम वृंदावन के कलाकार के द्वारा जो है एक से एक प्रस्तुति। उन कलाकारों की अगर हम बात कहें जितेंद्र, तो चाहे कृष्ण लीला दिखाना हो या फिर राम विवाह दिखाना हो, किसी भी तरह का तो धार्मिक चीज़ को चित्रित करते हैं वो कलाकार अपने माध्यम से उस चीज़ को दिखाते हैं। और महाराज जी के द्वारा हमेशा से ये कहा जाता है कि जिस तरह का आप कहें धार्मिक अनुष्ठान में अगर जो पूजा करवाना हो या फिर जिस कथा को आप कहें, कृष्ण भगवान की कथा कहे या राम का कहे या फिर जिस तरह का धार्मिक कथा आप जो कहें, सभी कथा को वो जानते हैं और कथा के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि कैसे आएगा, खुशहाल आप कैसे रहेंगे, घर बढ़िया कैसे होगा। देखिए बिल्कुल अनुष्ठान बिल्कुल हो गया है जितेंद्र, फिर चलना होगा जितेंद्र, हम लोग नीचे उतर जाएंगे, देखते रहें, चलेंगे नीचे।